आप सब जानना चाहते हैं आसान और सरल भाषा में पीडीए का मतलब क्या है। देखिए, पीडीए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने एक ऐसा टर्म इजाद किया है जो एक हज़ारों साल के शोषण, अन्याय, अत्याचार की शिकार एक बहुत बड़ी आबादी को उसका हक और अधिकार दिलाने के लिए एक संकेत के रूप में इस्तेमाल किया जाए। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और चूंकि यूपी में आदिवासी नहीं है, नहीं तो वो भी उसमें शामिल रहेंगे। इसका मतलब ये है कि 90% आवाम जिसको हजारों साल से सामाजिक अन्याय का शिकार बनाया गया, तमाम तरह की अधिकार अवसर से वंचित रखा गया, उसको उसका हक दिलाना पीडीए की लड़ाई है। और किसके रास्ते हक दिलाना? संविधान के रास्ते। तो आसान भाषा में पीडीए अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो संविधान के रास्ते सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिलाने की लड़ाई का नाम है पीडीए। सरकार ने डिलीवर क्या किया इस देश की जनता को? महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान और तमाम तरह के सवाल। इस पर कोई मूवमेंट खड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि धर्म का संवेदनशील मुद्दा हावी हो जाता है। पीडीए क्या करेगा कि हजारों साल के शोषण, अन्याय के शिकार लोगों को यह बात समझाने की कोशिश करेगा कि इनके धर्म की राजनीति के चक्कर में आपके बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा है और ये अगर फिर से सत्ता में आ गए तो संविधान बदल देंगे, और संविधान बदल देंगे तो 90% आबादी को जो हक मिला था वो तो संविधान की वजह से मिला था। तो यह जब पूछेगा, पीडीए खड़ा होकर पूछेगा कि भाई हमारे प्रोफेसर कहाँ हैं, हमारे डॉक्टर इंजीनियर कहाँ हैं, हमारे वकील कहाँ हैं, हमारी जमीन का मालिकाना हक, उद्योगपति, व्यापारी कहाँ हैं, तब लगेगा कि इनका हक कौन मारा। सरकार में अब 10 साल से इनको मिला क्या? 340 लेटर एंट्री से लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक पे आपने भेजे, उसमें कितने दलित पिछड़े आदिवासी हैं, कितने जज दलित पिछड़े आदिवासी हैं, कितने आईएएस पीसीएस अधिकारी, कितने प्रोफेसर, कितने शिक्षक। इसकी काट बीजेपी के पास क्या होगी? सोचिए, बीजेपी जाति जनगणना का विरोध करती है और पीडीए जाति जनगणना का परोकारी करता है। तो यही एक मुद्दा है जिस पर बीजेपी परेशान होती है, इसीलिए वो पीडीए से सीधे लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, वो ईडी, सीबीआई और गठबंधन तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। जी, मोदी जी के 10 साल हो गए सर। आपने भी मोदी जी की राजनीति और मोदी जी को राजनीति में 10 साल से बहुत बेहतर ढंग से देखा। 10 साल देखते हुए मोदी जी को, आप मोदी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? मोदी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? मोदी जी को नंबर देना मतलब ठीक नहीं न्याय। वो अवतारी पुरुष हो गए हैं, वो महान बनने के लिए जा रहे हैं। नंबर तो उसको दिया था जो परीक्षा दिया हो। इन्होंने कोई इम्तिहान दिया? 2014 से लेकर के 2024 तक कोई गारंटी पूरी की? इनकी कॉपी परीक्षा वाली सादा है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, तो उसमें नंबर कैसे देंगे? उनकी अपनी विचारधारा वाला जो एग्जाम था, आरएसएस का नागपुर वाला, उसका एग्जाम उन्होंने दिया। मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, ये वो, तो वो लोग नंबर दें। मेरी वाली एग्जाम में 2 करोड़ रोजगार था, 15 लाख रुपया था, 100 स्मार्ट सिटी था, 100 स्मार्ट गांव था, बुलेट ट्रेन थी, 2022 तक किसानों की आय दुगनी थी, शिक्षा सबको घर घर तक पहुंची, हर जीवन में खुशहाली थी, अच्छे दिन थे, महंगाई कम करना था, रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में बढ़ाना था, पेट्रोल डीजल 35 रुपए में लाना था। मुझे तो वो पूरी कॉपी सादा दिख रही है, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। जो कहा ठीक उसका उल्टा हुआ। तो मैं नंबर देकर के इम्तिहान का उपहास नहीं करूंगा। जो विद्यार्थी परीक्षा में शामिल ही नहीं हुआ उसको मैं एब्सेंट लगाऊंगा। नमस्कार, मैं मोहित हूं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं वो जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, लक्ष्मण यादव नाम तो आपने सुना होगा। खैर सर, आप सब जानना चाहते हैं आसान और सरल भाषा में पीडीए का मतलब क्या है। देखिए, पीडीए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने एक ऐसा टर्म इजाद किया है जो एक हजारों साल के शोषण, अन्याय, अत्याचार की शिकार एक बहुत बड़ी आबादी को उसका हक और अधिकार दिलाने के लिए एक संकेत के रूप में इस्तेमाल किया जाए। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और चूंकि यूपी में आदिवासी नहीं है, नहीं तो वो भी उसमें शामिल रहेंगे। इसका मतलब ये है कि 90% आवाम जिसको हजारों साल से सामाजिक अन्याय का शिकार बनाया गया, तमाम तरह की अधिकार अवसर से वंचित रखा गया, उसको उसका हक दिलाना पीडीए की लड़ाई है। और किसके रास्ते हक दिलाना? संविधान के रास्ते। तो आसान भाषा में पीडीए अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो संविधान के रास्ते सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिलाने की लड़ाई का नाम है पीडीए। क्या लग रहा है सर, 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी का ये पीडीए कुछ काम कर पाएगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज की तारीख में यही एक रास्ता है जो कुछ काम कर सकता है। बाकी और कोई रास्ता बीजेपी के हराने के लिए या उनके ऊपर कोई मुश्किल भी पैदा करे, इसमें मुझे गहरा संदेह है। जी। जैसे बीजेपी क्या राजनीति कर रही है? बीजेपी की राजनीति की जमीन है धर्म की राजनीति।
सांप्रदायिक राजनीति, जी। मंदिर के नाम पर वोट हो, कश्मीर की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, CNRC आ जाए, बहुत कुछ हो जाए। बीजेपी की केंद्रीय धुरी ये है। बाकी तो चीज़ें चेहरा दिखाने की होते हैं कि मोदी की गारंटी है, ये उज्ज्वला दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। केंद्र में वो पूरा गांव के वोटर को कैसे प्रभावित करना चाह रहे हैं कि मंदिर बना दिया, वहीं बना दिया। इसकी काट क्या है? मंदिर बन गया, अच्छी बात है, संविधान कहता है जिसको मंदिर बनाना है मंदिर बनाए, जिसको नहीं बनाना है नहीं बनाए। सरकार ने डिलीवर क्या किया इस देश की जनता को? महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान और तमाम तरह के सवाल। इस पर कोई मूवमेंट खड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि धर्म का संवेदनशील मुद्दा हावी हो जाता है। पीडीए क्या करेगा कि हजारों साल के शोषण अन्याय के शिकार लोगों को यह बात समझाने की कोशिश करेगा कि इनके धर्म की राजनीति के चक्कर में आपके बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा है, और ये अगर फिर से सत्ता में आ गए तो संविधान बदल देंगे, और संविधान बदल देंगे तो 90% आबादी को जो हक मिला था वो तो संविधान की वजह से मिला था। तो यह जब पूछेगा, पीडीए खड़ा होकर पूछेगा कि भाई हमारे प्रोफेसर कहाँ हैं, हमारे डॉक्टर इंजीनियर कहाँ हैं, हमारे वकील कहाँ हैं, हमारी ज़मीन का मालिकाना हक, उद्योगपति व्यापारी कहाँ हैं, तब लगेगा कि अच्छा इनका हक कौन मारा? सरकार में आप 10 साल थे, इनको मिला क्या? 340 लेटर एंट्री से लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक पे आपने भेजे, उसमें कितने दलित पिछड़े आदिवासी हैं, कितने जज दलित पिछड़े आदिवासी हैं, कितने IAS PCS अधिकारी, कितने प्रोफेसर, कितने शिक्षक? इसकी काट बीजेपी के पास क्या होगी? सोचिए, बीजेपी जाति जनगणना का विरोध करती है और पीडीए जाति जनगणना का पैरोकारी करता है। तो यही एक मुद्दा है जिस पर बीजेपी परेशान होती है, इसीलिए वो पीडीए से सीधे लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, वो ईडी CBI और गठबंधन तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। जी। क्या लक्ष्मण यादव नेता बनने की तैयारी कर रहे हैं? एक राजनीति होती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भाषा में कहूँ कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। तो जो हम और आप कर रहे हैं ये भी एक किस्म की राजनीति है। राजनीति का मतलब मेरे लिए विचारधारा, सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत और न्याय के अधिकार की लड़ाई को आगे ले चलना है। शायद आपका सवाल चुनावी राजनीति से है। जी। चुनाव लड़ने का क्या है? चुनाव सबको लड़ना चाहिए जो इस देश और समाज को बेहतर बनाने का ख्वाब देखता हो, तो जिसके भी मन में इंसाफ और इंसानियत हो, उस सबको राजनीति में आना चाहिए। विडम्बना ये है कि इंसाफ और इंसानियत की बात करने के सामने जो राजनीति खड़ी है वो बहुत पैसे की मांग करती है, पावर की मांग करती है। हमारे पास वो कुछ नहीं है, हमारे पास विचारधारा है, हमारे पास निडरता है, खोने के लिए कुछ नहीं मेरे पास। एक नौकरी थी वो तो पहले ही खो गया विचारधारा की लड़ाई में। तो बाकी लड़ाइयाँ इस समाज की बेहतरी के लिए लगातार आगे बढ़ती रहेंगी। इस रास्ते में, इस आंदोलन के, इस विचारधारा के रास्ते में किसी भी पड़ाव पर उचित मौके पर अगर चुनाव आएगा तो उसे भी पार करने की कोशिश की जाएगी। अगर मौका मिला सर नेता बनने का या फिर कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी आपको बुला रही है तो आप किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे? मैं विचारधारा के लिहाज से उस पार्टी में जाना पसंद करूंगा जो संविधान को बचाने की बात करती है, उस पार्टी में जाना पसंद करूंगा जो सामाजिक न्याय की बात करती है, उस पार्टी में जाना पसंद करूंगा जो समाजवाद और अम्बेडकरवाद की बात करती हो, जो इस देश को खूबसूरत देश बनाना चाहती है, जो नफरत नहीं करती है, जो लोगों को जोड़ना चाहती है, लोगों को उनका हक अधिकार दिलाना चाहती है, मोहब्बत बांटती, मतलब जो भी आप कह लीजिए, न्याय की लड़ाई। मेरे लिए केंद्र में क्या है? सामाजिक न्याय। मेरे लिए केंद्रीय मुद्दा क्या है? संविधान। तो मैं जब कोई चीज चुन रहा हूं और मैं तो खुल के इस चुनाव में उन पार्टियों के साथ आपको नजर आऊंगा जो संविधान को बचाने, सामाजिक न्याय को बचाने, जाति जनगणना की बात करती हैं, क्योंकि यही देश का मुद्दा है और यही देश को बचाएगा। तो मैं तो खुल के नजर आऊंगा और उनके खिलाफ मेरा स्टैंड रहेगा जो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। तो ये राजनीति तो मैं कर रहा हूं और करूंगा। ऐसी कोई पार्टी अभी तक आपकी समझ में आई? पार्टी का नाम लेना उचित क्या है? पार्टी सामने है जो पीडीए की बात करे, जो संविधान को बचाने की बात करे, जो सामाजिक न्याय और जाति जनगणना की बात करे। तो ये मेरी विचारधारा, ये विचारधारा है और इस विचारधारा में मैं खुल करके साथ में खड़ा रहूंगा। मोदी जी के 10 साल हो गए सर, आपने भी मोदी जी की राजनीति और मोदी जी को राजनीति में 10 साल से बहुत बेहतर ढंग से देखा। 10 साल देखते हुए मोदी जी को आप मोदी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? मोदी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? मोदी जी को नंबर देना मतलब ठीक नहीं न्याय। वो अवतारी पुरुष हो गए हैं, वो महान बनने के लिए जा रहे हैं। नंबर तो उसको दिया जाता है जो परीक्षा दिया हो। इन्होंने कोई इम्तिहान दिया? 2014 से लेकर के 2024 तक कोई गारंटी पूरी की? इनकी कॉपी परीक्षा वाली सादा है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, तो उसमें नंबर कैसे देंगे हम? उनकी अपनी विचारधारा वाला जो एग्जाम था आरएसएस का नागपुर वाला, उसका एग्जाम उन्होंने दिया। मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, ये वो, तो वो लोग नंबर दें।
मेरी वाली एग्जाम में 2 करोड़ रोजगार था, 15 लाख रुपया था, 100 स्मार्ट सिटी था, 100 स्मार्ट गांव था, बुलेट ट्रेन थी, 2022 तक किसानों की आय दुगनी थी, शिक्षा सबको घर घर तक पहुंची, हर जीवन में खुशहाली थी, अच्छे दिन थे, महंगाई कम करना था, रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में बढ़ाना था, पेट्रोल डीजल 35 रुपये में लाना था। मुझे तो वो पूरी कॉपी सादा दिख रही है, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। जो कहा ठीक उसका उल्टा हुआ। तो मैं नंबर देकर के इम्तिहान का उपहास नहीं करूंगा। जो विद्यार्थी परीक्षा में शामिल ही नहीं हुआ उसको मैं एब्सेंट लगाऊंगा। कोई नंबर नहीं देंगे? कोई नंबर नहीं एब्सेंट लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं भारतीय राजनीति में उन्होंने खुद जो वादा किया, जो आज कह रहे हैं गारंटी, जी। उन्होंने कोई गारंटी पूरी ही नहीं की, तो उनको नंबर कैसे दे दें हम? एग्जाम में अपीयर तो होते। जैसे 2 करोड़ रोजगार बोला था, 2 लाख दे देता। अगर 15 लाख बोले थे 15,000 भेज देते। अगर 22 तक किसानों की आय दुगुनी करने कहते तो 1.5 गुना कर लेते थे। 100 स्मार्ट सिटी 100 गांव का था तो पोस्टर बना के देश में बंटवाते कि 100 नहीं बना पाए, 25-25 बना दिए। बुलेट ट्रेन पूरे देश में नहीं चली, एक जगह चल गई है। क्या हाल हो रहा है? पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर लाठी खा रहा है, 6800 शिक्षक भर्ती मामले के बच्चे जेल डाले जा रहे हैं। कौन सा न्याय किया आपने? और किसान सड़कों पर आंदोलन करने जाए तो कील, गोली, आंसू गैस का गोला, क्या नंबर दें हम उनको? इसलिए हम उन पर कोई नंबर देना नहीं चाहते। देश की जनता से हम जानना चाहते हैं कि आप नंबर देना, इम्तिहान आपका है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।